साल था 1920। एक ऐसा साल जिसने हमारे सामने एक ऐसे जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया जो शायद सभी हॉरर फैंस के दिल के करीब है। साइकोलॉजिकल हॉरर, एक ऐसा जॉनरा जो केवल डराता नहीं है बल्कि आपके दिमाग से खौफनाक तरीके से खेलता है। इस साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी की शुरुआत होती है फ्रांसिस नाम के एक आदमी से। फ्रांसिस अपने पास्ट में हुई एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी का मेन किरदार था डॉक्टर कालीगारी, एक ऐसा खौफनाक आदमी जो शहर शहर अपने कारनामे और शोज दिखाता था। एक बार वो फ्रांसिस के टाउन में आया। शहर में आकर उसने सबके सामने अपना शो शुरू किया, जहां सबसे पहले उसने सेजार नाम के एक आदमी को दिखाया जो कि सो रहा था। कालीगारी ने कहा कि सेजार कई सालों से उसके वश में है और ये फ्यूचर देख सकता है। पर अजीब घटनाओं का सिलसिला उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन कालीगारी वहां आया। उसी रात शहर में सबसे ब्रूटल मर्डर्स होना शुरू हो गए। इन सब से डरकर अगले दिन कालीगारी के शो में एक आदमी ने सेजार से पूछा, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? इस पर सेजार ने कहा, शाम तक। और फिर उसी रात उस व्यक्ति का मर्डर हो गया। फ्रांसिस ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, जिसके बाद वो कालीगारी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगा। एक दिन कालीगारी की नज़र फ्रांसिस की फियोंसे जेन पर पड़ गई और एक रात कालीगारी ने सेजार को भेजा जेन को मारने के लिए। पर सेजार ने ऐसा नहीं किया और वो उसी दिन छत से गिरकर मर गया और कालीगारी के जादू से आज़ाद हो गया। इसके बाद फ्रांसिस को पूरा विश्वास हो गया था कि ये कालीगारी ने ही किया है, जिसके बाद वो पुलिस को कालीगारी के असाइलम में ले गया। कालीगारी एक डॉक्टर था और एक असाइलम में डायरेक्टर भी। जब पुलिस ने असाइलम में कालीगारी के ऑफिस में देखा तो वहाँ पुलिस को दिल दहला देने वाली चीज़ें मिली। असल में कालीगारी 18वीं सदी के एक आदमी से इंस्पायर्ड था। ये आदमी एक हिप्नोसिस्ट था जो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे मर्डर करवाता था और कालीगारी भी सेजार पर यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर जब पुलिस ने ये देखा तो वो तुरंत ही कालीगारी को ढूंढने लगे और फाइनली कालीगारी पकड़ा गया। कई सालों बाद जब फ्रांसिस उसी असाइलम के गार्डन में बैठकर हमें ये कहानी नरेट कर रहा होता है, उसे अजीब सा फील होता है। जिसके बाद वो सीधा असाइलम में देखता है तो वहाँ उसे पेशेंट्स की भीड़ में एक चेयर पर शांति से एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। ये आदमी सीधा उसी की तरफ देख रहा होता है और फ्रांसिस उसे देखकर घबरा जाता है, पर डर की वजह से वो सुन्न खड़ा उसकी तरफ देखता रहता है और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि कालीगारी ही बैठा था। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पैरानोन में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कालीगारी। 1920 में रिलीज हुई फर्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर मूवी। रॉबर्ट वेन द्वारा डायरेक्ट ये मूवी एक साइलेंट मूवी है जिसे फर्स्ट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म भी कहा जाता है। इस मूवी का मेन किरदार डॉक्टर कालीगारी एक बेहद ही डरावना मर्डरर है। लोग डॉक्टर कालीगारी को मर्डरर नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड मर्डरर कहते हैं। वो लोगों की मरने की तारीख खुद डिसाइड करता था और सेजार के मुंह से बुलवाता था, फिर उन्हें मार देता था। ठीक उसी समय पर वो साफ साफ लोगों के दिमाग पर, लोगों की लाइफ पर कंट्रोल करना चाहता था। हम डॉक्टर कालीगारी को एक मैनिपुलेटर कह सकते हैं, एक ऐसा इल्यूजनिस्ट जो अपने पागलपन के लिए लोगों की जिंदगी से खेलता था और उन पर एक्सपेरिमेंट करता था
और फिर आज पॉप कल्चर में जहाँ इतनी सारी हॉरर मूवीज रिलीज होती हैं, वहाँ के कई विलेंस इसी टाइप के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनते हैं। डॉक्टर कालीगारी इन सभी फिक्शनल विलन का एक बेस है। जिन जिन कैरेक्टर्स को एज अ मैनिपुलेटर, एज अ इल्यूजनिस्ट या एक ऐसे पागल साइंटिस्ट की तरह दिखाया जाता है जो वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लोगों पर अपने डिज़ायर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, वो डॉक्टर कालीगारी से ही इंस्पायर्ड हैं। चाहे कितने ही साल क्यों ना बीत जाएं, ये किरदार आज भी हमारे बीच जिंदा है और ये बताता है कि डॉक्टर कालीगारी जैसे कितने रियल लाइफ में लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ताकत पाने के लिए पागल हो चुके हैं। डॉक्टर कालीगारी पर ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। पार्ट 1 वीडियो में बेसिकली हमने ये बात की कि आखिर डॉक्टर कालीगारी एक मूवी के रूप में, एक मूवी के किरदार के रूप में है क्या। डॉक्टर कालीगारी रियल में एक मैनिपुलेटर है और कैसे उसने बड़ी चालाकी से हमारे मेन कैरेक्टर फ्रांसिस को इन्फ्लुएंस किया, कैसे वो सेजार पर एक्सपेरिमेंट करता था और कैसे वो टाउन के लोगों को अपनी अंडर कंट्रोल में लाना चाह रहा था। ये बेसिकली डॉक्टर कालीगारी की मेन पावर है। पर अभी तक हमने ये बात नहीं की कि कैसे डॉक्टर कालीगारी साइकोलॉजिकल हॉरर के वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है और आज भी जिस टाइप के कैरेक्टर्स बन रहे हैं वो कैसे डॉक्टर कालीगारी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। कैसी लगी आपको हमारी पार्ट 1 की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर पर बनाऊं, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपनी ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।